हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2। तो उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें याद करनी पड़ेगी। चलो देख लेते हैं। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। थीटा का मतलब होता है एंगल्स। तो एंगल्स तो कुछ भी हो सकते हैं, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री। तो हमें इन स्पेसिफिक एंगल्स पे इनकी वैल्यूज़ को लर्न करना है। जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो आपको सिर्फ साइन की वैल्यू इन एंगल्स पे लर्न करनी है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू, तो क्या करोगे, साइन थीटा की वैल्यूज़ को आप रिवर्स कर दोगे। जैसे साइन 0 डिग्री क्या है 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री है 1/√2, साइन 60 डिग्री है √3/2 और साइन 90 डिग्री है 1। तो अब 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे आ गया √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो आपने इसको रिवर्स कर दिया। अगर आप साइन थीटा की वैल्यूज़ को रिवर्स कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कॉस थीटा की वैल्यूज़। इसके बाद है कॉसेक थीटा। देखो हमने पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिसमें यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कॉसेक, यहाँ पे सेक, यहाँ पे कॉट। मतलब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस, ठीक है। और कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो एक क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस और दूसरा है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। मतलब एक का डिनोमिनेटर दूसरे का न्यूमरेटर है और दूसरे का डिनोमिनेटर पहले का न्यूमरेटर है, ठीक है। मतलब जो साइन थीटा और कॉस थीटा है, जो कॉसेक थीटा वो रेसिप्रोकल है साइन थीटा का। अगर ये P/H है तो ये क्या है H/P है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। साइन थीटा क्या है 0, तो साइन 0 डिग्री पे वैल्यू है 0, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या होगी 1/0, ठीक है। और 1/0 मतलब इन्फिनिटी और इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड। साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे है 1/2। कॉसेक थीटा क्या होता है रेसिप्रोकल, ठीक है। अगर ये 1/2 है तो क्या होगा, ये 2/1 होगा। साइन की वैल्यू 45 डिग्री पे होती है 1/√2 और कॉस थीटा क्या होगा फिर √2/1। साइन थीटा 60 डिग्री पे होता है √3/2, तो ये क्या होगा 2/√3। साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे होती है 1, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/1 मतलब 1, ठीक है। इसके बाद आपको वैल्यू चाहिए सेक थीटा की। सेक थीटा के लिए आप कुछ नहीं करोगे, कॉसेक थीटा की वैल्यूज़ को आप कर दोगे रिवर्स, नॉट डिफाइंड 2, √2, 2/√3 और 1, ठीक है। इसके बाद टेन थीटा। देखो हमारा भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन ए बेस, ये छोड़ो। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस और कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अगर दोनों को डिवाइड कर दो मतलब साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस और कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। मतलब साइन अपॉन में कॉस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कौन होता है टेन थीटा। मतलब कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। अगर हम 10 का रिवर्स करेंगे, 10 का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमको मिल जाएगा कॉट थीटा, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा
और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। अगर tan क्या है साइन अपॉन कॉस, तो कॉट क्या होगा कॉस अपॉन में साइन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस करेंगे हम, तो 0 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 0, 1 अपॉन में 2 अपॉन में √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा √3, सॉरी 1/√3, यहाँ पे 1/√2 अपॉन में 1/√2, तो √2 कैंसिल, क्या बच जाएगा 1, √3/2 अपॉन में √3, ठीक है, सॉरी √3/2 अपॉन में 1/2, 2 और 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा √3, यहाँ पे 1 है तो 1 अपॉन में 1 है, ठीक है, ये 1 है और ये 0 है, और 1 अपॉन में 0 मतलब इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड। देखो हमने कहा है साइन अपॉन कॉस करा है, तो 0/1 0, 1/2 अपॉन में √3/2, तो 2 कैंसिल, क्या बच गया 1/√3, 1/√2 अपॉन में 1/√2, तो √2 कैंसिल, क्या बच गया 1, √3/2 और 1/2, 2 कैंसिल, क्या बच गया √3, और 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसकी वैल्यूज को हम कर देंगे रिवर्स, तो हमको मिल जाए कॉट थीटा, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0, ठीक है। एक दो बार देखना इसको, तो ये इजीली रिवाइज हो जाएगा। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 8.2 को स्टार्ट। तो एक्सरसाइज नंबर 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट करना है आपको। लिखा क्या है साइन 60 डिग्री इंटू में कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू में कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, ठीक है, और कॉस 30 डिग्री √3/2, साइन 30 डिग्री 1/2 और कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1/2। तो हम करेंगे इसको सॉल्व। √3 इंटू में √3 मतलब √9, और √9 का मतलब अंडर रूट, और √9 मतलब अंडर रूट में 3 2 बार होगा, तो एक बार बाहर आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 3, और 3/2 × 2 4 प्लस में 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4, 3 + 1 4, तो 4/4 इज इक्वल्स टू 1। इसके कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में लिखा 2 tan² 45 प्लस में cot² 30 डिग्री माइनस में sin² 60 डिग्री। यहाँ पे स्क्वायर का मतलब इस पूरे tan का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये स्क्वायर का मतलब है कि ये पूरे पे स्क्वायर है, क्योंकि एंगल पे स्क्वायर थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो हम 2 लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद लिखा tan² 45 डिग्री, लेकिन हमको तो क्या पता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 डिग्री पे कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, प्लस में यहाँ पे cos² 30 डिग्री, लेकिन हमें वैल्यू किसकी पता है cos 30 की, तो हम वैल्यू किसकी लिखेंगे cos 30 की। cos 30 कितना होता है √3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2, यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस में लिखा है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद 1 का स्क्वायर मीन्स 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आएगा 2 प्लस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे √3 का स्क्वायर है, मतलब ऐसे होगा, रूट में 3 कितनी बार होगा 2 बार होगा, स्क्वायर है ना, मतलब ऐसे होगा ना √3 इंटू में √3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर रूट में 3 2 बार है तो हम बाहर निकाल लेंगे एक बार, ऐसे ही करते हैं ना जब फैक्टर्स बनाते हैं, जैसे 2 × 2 कितना होता है, फिर हम एक बाहर निकाल लेते हैं। आप इसको ऐसे समझो,
या फिर √3 इंटू √3 क्या होगा, √9, और √9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर रूट होता है। 9 का स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, ठीक है, मतलब 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, इसके अपॉन में क्या है, 2 का होल स्क्वायर मतलब 4, माइनस में यहाँ पे भी सेम 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, तो ये +3/4 या -3/4 कैंसिल हो जाएगा और कितना आएगा, 2। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें cos 45 डिग्री, तो cos की वैल्यू 45 डिग्री पे कितनी होती है, 1/√2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√2। इसके बाद है sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री पे कितना होता है, 2/√3, प्लस में cos 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री कितना होता है, 2। वैल्यूज़ लिख ली, तो हम करेंगे इसको सॉल्व। एक्सरसाइज नंबर 8.2 करने के लिए आपको वैल्यूज़ को लर्न करना पड़ेगा। जिस ट्रिक से मैंने आपको बताया, अगर आप उस ट्रिक से लर्न करोगे तो आपको अगर एक बार लर्न हो गया तो आप जल्दी से भूलोगे नहीं, ठीक है। हम लेंगे इसका एलसीएम, कितना आएगा, √3, √3 से √3 कैंसिल, कितना होगा, 2, प्लस में यहाँ पे क्या है, 1, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा, और √3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 2√3 इज इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे और इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे, तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू में √3 अपॉन में √2 ब्रैकेट में 2 + 2√3, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखो, √3 अपॉन में 2√2 प्लस में 2√3 इंटू में √2, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये तो सॉल्व हो गया, इससे ज़्यादा सॉल्व भी होगा नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में एक कंप्लीट नंबर नहीं है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, जो वैल्यू है वो रूट में है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, इसको हम करते हैं रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के लिए हम इसी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे। 2√2 2√3 इंटू में √2, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा अगर यहाँ पे प्लस है हम साइन चेंज कर देंगे, अगर प्लस है तो हम माइनस कर देंगे, अगर माइनस होता तो प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं करना आपको, अब आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को करेंगे मल्टीप्लाई √3 इंटू में √2 से माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या है, √3 इंटू में √3 इंटू में √2, ठीक है, अपॉन में, तेरा फोन कहाँ है? इसके बाद आप डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में जो नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे और यहाँ पे वो सेम नंबर्स हैं, है ना, ये भी ये भी ये भी और ये भी, हम इसको a मान लेते हैं और इसको b, तो नंबर तो सेम है, तो ये भी क्या हो गया a और ये b हो गया, साइन क्या है माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस, तो a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b इज इक्वल्स टू a² - b²। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में। अगर आप सिंपली मल्टीप्लाई भी करते हो, इसको इससे देन इसको इससे देन इसको इससे देन इसको इससे, तब भी यही आएगा, ठीक है, a² - b²। तो a क्या है हमारे पास, 2√2 और b क्या है हमारे पास, तो ये a² हो गया, b क्या है हमारे पास 2√3 इंटू में √2 इसका होल स्क्वायर, तो a² - b², ठीक है। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे।
अब इसे करेंगे, देखो इसको एज इट इज़ रहने दो, 2√3 इंटू में √2 अपॉन में सॉरी माइनस 2√3 इंटू में √3 इंटू में √2 अपॉन में इसका स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √2 का स्क्वायर मतलब √2 दो बार, तो √2 इंटू में √2 √4, √4 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर सॉरी 4 इंटू में √3 का स्क्वायर मतलब √3 दो बार, तो √3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू √9 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू में √2 का स्क्वायर मतलब √2 दो बार, √2 इंटू √2 √4, और √4 मतलब कितना होगा 2 होगा। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि हर बार जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होता है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 3 आ जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। इसके बाद ऐसे ऐसे लिखो 2√3 इंटू में √2, यहाँ पे क्या देख रहे हो आप 2 √3 इंटू √3 मतलब √9, और √9 इज इक्वल्स टू 3 इंटू में √2 अपॉन में 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 12 इंटू 2 24। तो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और √2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया √3 माइनस में 3 और अपॉन में क्या बच गया 8 माइनस 24 मतलब माइनस का 16, ठीक है। तो 2 1 2 2 8 16, तो अब इसे लिखेंगे, अब √2 तो कैंसिल हो ही नहीं रहा, तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा √3 इंटू √2 √6 माइनस में 3√2 अपॉन में क्या है माइनस का 8। आपने कभी डिनोमिनेटर माइनस देखा है नहीं ना, तो आप एक काम कर सकते हो, या तो आप माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, या फिर इस माइनस को ऊपर भेज दो। अगर हम इस माइनस को ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वाली टर्म प्लस वाली और प्लस वाली माइनस की जाएगी, इस माइनस को हम ऊपर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा ये माइनस का 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3√2, और इसको दोनों ऊपर भेज दिया है तो ये पॉजिटिव का 8, तो पॉजिटिव हम आगे लिख देते हैं 3√2 माइनस का √6 अपॉन में 8, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर 4, जिसमें लिखा है साइन 30 डिग्री प्लस में tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cos 60 प्लस cot 45, ठीक है। तो इसकी वैल्यू सीखेंगे पहले हम, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, tan 45 कितना होता है 1 माइनस cos 60 कितना होता है 2/√3। इसके बाद sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री कितना होता है 2/√3। फिर है cos 60 डिग्री 1/2, cos 60 डिग्री 1/2, cot 45 1, cot 45 1, ठीक है। वैल्यूज़ लिख लिया, हम सॉल्व करेंगे इसे। तो देखो इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 2, तो ये 1 ये यहाँ पे आएगा 2, ठीक है, माइनस में 2 अपॉन में √3। इसके बाद हम यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आएगा पहले यहाँ पे तो 2/√3 है, फिर यहाँ पे प्लस है सॉरी यहाँ पे फिर आएगा 2, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस में 2, तो कितना आएगा 2 + 1
3/2 माइनस में 2/√3 और यहाँ पे क्या है 2/√3 प्लस का 3/2, ठीक है। इसके हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 2√3 और इन दोनों का एलसीएम 2√3। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया √3 और √3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो कितना हो जाएगा 3√3 माइनस √3 कैंसिल, कितना बच गया 2 2 × 4। इसके बाद √3 से √3 कैंसिल, 2 बच गया 2 × 4 प्लस में 2 से 2 कैंसिल, √3 बच गया तो आ गया 3√3। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर अभी मतलब सॉल्व नहीं हुआ तो क्या आ गया 3√3 माइनस में 4 प्लस 3√3। अब इससे आगे सॉल्व होगा नहीं है, पर आंसर किस में है, आंसर है आपका स्क्वायर रूट में, सॉरी आंसर नहीं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर नंबर होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको करेंगे रेशनलाइज। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो और उसी नंबर से डिवाइड करो, लेकिन जो साइन है बीच का, जो साइन है वो चेंज करोगे। अगर प्लस है तो माइनस करोगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 4 3 ज़ा 12 माइनस में 4 4 16, अब ये माइनस का है, 3 × 3 9। अब √3 × √3 कितना होगा √9 और √9 इज इक्वल्स टू 3। इसके बाद में माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12 √3, ठीक है। अब नीचे आप देखो दोनों टर्म सेम है, ये भी टर्म ये भी टर्म ये भी टर्म ये भी टर्म, और यहाँ पर चेंज किया है प्लस और माइनस। तो हम बोल सकते हैं a + b a - b वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो a + b और a - b इज इक्वल्स टू a² - b²। तो a² मतलब 4, b² मतलब √3 का स्क्वायर, तो a² - b²। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी यही आएगा, ठीक है। इसके बाद 12√3 24√3, इसके बाद -16 और माइनस का 27 अपॉन में 16 माइनस का 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर मैंने बताया था आपको, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। आप ऐसे समझ लो, या फिर √3 2 बार है तो √3 × √3 मतलब √9 मतलब 3 आ गया, या फिर अंडर रूट में 3 2 बार है ना, अंडर रूट में 3 2 बार होगा तो एक बार बाहर आ जाएगा। आप कैसे भी इसे समझो, 24√3 माइनस का 43 -16 -27 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का आएगा। 16 माइनस का 9 3 से 27 तो कितना आएगा 24√3 माइनस का 43 अपॉन में 11, लेकिन ये टर्म बड़ी है तो माइनस का, ठीक है। अब डिनोमिनेटर है माइनस तो होता नहीं है, या तो आप माइनस से प्लस माइनस कर दो, सॉरी माइनस से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, या फिर इस माइनस को ऊपर भेज दो, बात एक ही होगी। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस का और ये प्लस का। अगर आप इस माइनस को ऊपर भेज दोगे तो ये ऑलरेडी प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का ये प्लस का, तो आप कुछ भी करो आंसर सेम ही आएगा। तो माइनस को हम ऊपर भेज देते हैं, तो माइनस का 24√3 प्लस का 43 अपॉन में 11, तुम इसको ऐसे लिख सकते हैं 43 माइनस का 24√3 अपॉन में 11, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 4। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 5। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये हमें दे रखा है, इसकी सॉल्व करना है हमें से। तो 5 का 5, इसकी वैल्यू है cos स्क्वायर 60 डिग्री, लेकिन हमें किसकी वैल्यू पता है cos 60 डिग्री की। क्या होती है cos 60 डिग्री? cos 60 डिग्री होता है, देखो
कॉस 60 डिग्री 1/2, लिख देंगे 1/2 हम। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस में 4 का 4 सेक 30 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्क्वायर पूरे पे नहीं लिख सकता क्योंकि ये एंगल है, एंगल पे स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। 4 फिर सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री कितना होता है 2/√3, तो लिख दिया हमने 2/√3। इसका कर देंगे स्क्वायर, माइनस में 1045 और 1045 की वैल्यू होती है 1 और इसका कर देंगे हम स्क्वायर, अपॉन में साइन 30 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस में कॉस 30, कॉस 30 कितनी होती है कॉस 30 √3/2, ठीक है। अब करेंगे सॉल्व, तो 5 का 5 इंटू में 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, प्लस में 4 इंटू में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर 3 होगा, ठीक है, माइनस में 1 अपॉन में 1/4 प्लस में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। आप ये मत सोचना कि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो इसके लिए तो 2 ही रहेगा, नहीं, हमारे पास क्या है √3 का स्क्वायर है अपॉन में 2 का स्क्वायर है, ठीक है, इसके लिए कैंसिल हो गया, इसके लिए तो है ना 3/4, ठीक है। इसके बाद क्या होगा 5/4 प्लस में 16/3 माइनस में 1 और यहाँ पे क्या हो गया 4/4, तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। इसके बाद हम इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 12, तो यहाँ पे कितना आएगा 15 प्लस में 4 16 4 64 माइनस में 12, ठीक है, 79 माइनस में 12 अपॉन में 12, तो 67 अपॉन में 12, ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट से और 5 के 5 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको ये दे रखा है और आपको बोला इसको सॉल्व करो, सॉल्व नहीं करना, आपको बोला कि इसकी वैल्यू इनमें से किसकी वैल्यू के इक्वल होगी, ठीक है। आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, लेकिन आप बिना सॉल्व करे तो बता ही नहीं सकते कि इसकी वैल्यू क्या होगी। चलो सॉल्व करते हैं। 2 10 30 10 30 कितना होता है 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 10 30 है यहाँ पे भी, लेकिन इसका क्या है स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या होगा ये 2/√3 होगा अपॉन में 1 प्लस में 1 और √3 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया। अब हमें पास है √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, कितना आ जाएगा 3, तो क्या लिखेंगे हम 2/√3, यहाँ पे लेंगे एलसीएम 3, तो यहाँ पे 1 है तो कितना हो जाएगा 3 प्लस में 1, ठीक है, एलसीएम तो आता है ना आपको 2/√3, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 3, ठीक है। इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 6 अपॉन में 4√3, 2 3 = 6 2 2 = 4 मतलब कितना आ गया 3 अपॉन में 2√3, ठीक है। अब देखो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2 मतलब नहीं, ये भी नहीं है। tan 60 होता है √3, ये भी नहीं है। cos 60 होता है √3/2, ये भी नहीं है। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, ये भी नहीं है। मतलब इसको भी और चेंज करना पड़ेगा। देखो हम क्या कर सकते हैं अब, फिर आपको तो पता ही होगा कि तो आंसर अभी है ही नहीं ना, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर अभी किस में है, डिनोमिनेटर अभी है अंडर रूट में, चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज करेंगे, 2√3 से मल्टीप्लाई और 2√3 से डिवाइड। यहाँ पे 2 टर्म नहीं है, इसे साइन चेंज हमने नहीं करा। जब 2 टर्म होगी तो उनके बीच हम साइन चेंज करते हैं,
ठीक है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू द 6, 6 रूट 3 अपॉन में 2 टू द 4 और 4 इंटू 3 12। तो कितना हो गया ये, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 2 टू द 4 और रूट 3 दो बार है, तो रूट 9 मतलब 3, ठीक है। या फिर ऐसे ही बोल सकते हो रूट 3 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 आ गया। तो यहाँ पे 6 रूट 3 अपॉन में 12, 6 × 6, 6 रूट 12, तो कितना हो गया आंसर, रूट 3/2। अब देखो साइन 60 डिग्री कितना होता है, रूट 3/2, तो आंसर क्या है, साइन 60 डिग्री, ठीक है, ऐसे करना है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही है कि आपको बताना है कि इसकी वैल्यू इनमें से क्या है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस में tan 45 होता है 1, तो लिख लिया हमने 1, इसका स्क्वायर है, अपॉन में 1 प्लस tan 45 ही इसका भी स्क्वायर है, तो 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 मतलब 0, 0.2 मतलब 0 है ना। तो इसमें से मतलब आंसर क्या होगा, डी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है जिसमें लिखा है कि साइन 2a इक्वल है 2 साइन a के, कब, जब a 0 होगा, a 30 होगा, a 45 होगा या फिर a 60 होगा। तो a यहाँ पे क्या है, एंगल, चलो हम लिख के देखते हैं। व्हेन a इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा, साइन 2 इंटू में 0 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 2 साइन इंटू में 0 डिग्री, देखते हैं है कि नहीं है इक्वल। अब 2 इंटू 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री और 2 साइन 0 डिग्री, तो वैल्यू देखते हैं। साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे मतलब साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0, तो यहाँ पे कितना हो गया 0, यहाँ पे 2 है, इंटू में साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0, तो कितना हो गया 0 इज इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, बाकी चेक करने की ज़रूरत हमें पड़ी ही नहीं, ठीक है। ये थर्ड पार्ट था जिसमें हमें क्या बोला कि साइन 2a साइन a के इक्वल कब होगा, जब a 0 डिग्री होगा, a 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो हमने क्या करा, हम वैल्यूज रख के देख रहे थे। जब हमने 0 डिग्री रखा तो हमने देखा 2 इंटू 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री और 2 साइन 0 डिग्री मतलब 2 साइन 0 डिग्री, साइन 0 होता है, 2 का 2 एज इट इज आएगा, साइन 0 डिग्री मतलब 0, तो 0 0 हो गया, मतलब कि हमने जब इस पर चेक किया तो ये दोनों इक्वल आ गया, ठीक है, मतलब 0 डिग्री पे ही ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, बाकी चेक करने की हमें ज़रूरत पड़ी ही नहीं, ठीक है। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट जिसमें लिखा है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल है, tan 30 डिग्री के, tan 60 डिग्री के। इसमें और भी ऑप्शन है, मैंने लिखे नहीं है, तो हम चलिए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 इसके बाद tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री मतलब 1/√3, तो लिख लिया हमने 1/√3 अपॉन में 1 माइनस tan 30 मतलब 1/√3, पर यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 अपॉन में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3 √9 और कितना आ जाएगा 3, या फिर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3। 2/√3 एलसीएम लेंगे 3 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 माइनस 1, तो कितना आ गया ये 2/√3, 3 माइनस 1 2 हो गया अपॉन में 3, इसकी मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई इससे, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 2√3, ठीक है। आप इसे कट करेंगे तो 2 × 2 2 3 6, तो 3 अपॉन में √3, डिनोमिनेटर किस में है, डिनोमिनेटर है हमारा रूट में नहीं होना चाहिए, क्या करेंगे हम इसको रैशनलाइज करेंगे,
यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जब हमारे पास ऐसा लिखा होता है, देखो अगर हमारे पास लिखा है 4/3 + √3, तो हम यहाँ पे साइन चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल टर्म है, तो इसको हम एज इट इज़ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3√3 अपॉन में कितना हो जाएगा, √3 × √3 √9 मतलब 3, तो कैंसिल, कितना आ गया, √3। अब देखते हैं √3 10 की वैल्यू कहाँ पे होती है। 10 की वैल्यू होती है √3 कहाँ पे, 60 डिग्री पे। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा 10 60 डिग्री। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि 10a + b, अगर 10a + b √3 है और 10a - b 1/√3 है, तो आपको a और b बताना है। तो a और b है क्या, वैसे a और b क्या है, एंगल्स हैं। चलो जो हमें गिवन है हम वो लिखते हैं। क्या लिखा है हमारे पास, 10a + b = √3, तो इसको ऐसे ही रहने दो, 10a + b, यहाँ पे क्या था, √3, तो पी लो। देखो यहाँ पे 10 की वैल्यू √3 कहाँ पे है, 60 डिग्री पे, यहाँ पे लिख देंगे 10 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, 10 कैंसिल हो जाएंगी, तो कैंसिल कर दिखाना नहीं है, आप डायरेक्ट कैंसिल कर दोगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a + b = 60 डिग्री, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। सेकेंड हमें क्या बोला है, सेकेंड हमें बोला है कि 10a - b = 1/√3, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 10a - b = 1/√3। 10 की वैल्यू कहाँ पे होती है, 10 की वैल्यू होती है 1/√3 कहाँ पे, 30 डिग्री पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 30 डिग्री, तो यहाँ पे 10 10 कैंसिल जाएंगे, तो क्या होगा, a - b = 30 डिग्री। आपको कैंसिल करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a - b क्या एंगल है, थीटा है, और ये भी थीटा है, ठीक है। तो मतलब कि जो a - b होगा, जो ये थीटा होगा वो 30 डिग्री होगा, और यहाँ वाला थीटा जो होगा वो 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। तो क्या मिलेगा आपको, a + b प्लस में a - b = 60 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। तो a + a 2a + b - b कैंसिल, 90 डिग्री, 2a = 90 डिग्री, a = 45 डिग्री, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप किसी भी क्वेश्चन में डाल दो। चलो हम इसमें डाल देते हैं फर्स्ट वाले में। तो a + b = 60 डिग्री, तो a कितना है, 45 डिग्री, प्लस में b = 60 डिग्री, मतलब b = 60 डिग्री माइनस में 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, b = 15 डिग्री। तो हमारे जो एंगल्स हैं, एंगल a और एंगल b, a और b है कि एंगल्स ही हैं, तो एंगल a कितना है हमारे पास, 45 डिग्री, और एंगल b क्या है हमारे पास, 50 डिग्री, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने करा क्या, हमें बोला था कि अगर 10a + b √3 है और 10a - b 1/√3 है, तो आपको एंगल a और एंगल b निकालना है। तो 10a + b कितना है, √3, तो हम लेते हैं 10a + b और √3 मतलब 10 की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है, 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे ये क्या है, a + b थीटा है और ये भी थीटा है, मतलब ये वाला थीटा इस वाले थीटा के इक्वल है। तो अगर ये वाला थीटा इस थीटा के इक्वल होगा तभी तो 10 की वैल्यूज इक्वल होंगी। तो हमने लिख दिया कि a + b 60 डिग्री इक्वल होगा, इसका मतलब, ठीक है। यहाँ पे 10a - b अगर 1/√3 के इक्वल है, ये बोला है यहाँ पे, तो हमने यही लिखा है यहाँ पे। इसके बाद हमने लिखा 10 की वैल्यू 1/3 कहाँ पे, 1/√3 कहाँ पे होती है, 10 30 डिग्री पे। तो इसका मतलब ये दोनों अगर इक्वल है तो इसका मतलब होगा क्योंकि थीटा भी इक्वल होंगी। अगर ये दोनों इक्वल हैं, इन दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं, तो इनकी जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, मतलब a - b इक्वल होगा 30 डिग्री के, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2 हमने क्या करा, फिर ऐड कर दिया a + b को, और यहाँ पे a - b को प्लस में 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री ऐड कर दिया। तो a + a 2 है, यहाँ पे प्लस b है, माइनस b है, कैंसिल जाएगा, 60 + 30 90 डिग्री, 2a = 90 डिग्री, फिर a =
90 डिग्री अपॉन में 2 तो 45 डिग्री। फिर इसको मैं डाल दिया इक्वेशन नंबर 1 में, तो 45 डिग्री हमने निकाली थी की वैल्यू, और बी कितना है 60 डिग्री, मतलब b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो b निकाला हमने 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री। तो ऐसे में निकाला एंगल ए और बी। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।